आतंकवादियों को बचा के हिंदू बचाने का ढोंग करते हो, ये कहीं नहीं समझा जाएगा। इतिहास देख रहा है, जनता देख रही है कि कौन एंटी हिंदू है। असली एंटी हिंदू ये हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं वो चाहे किस धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी जाति के हों, हर व्यक्ति हिंदू है। जब हम यहाँ से विदेशों की तरफ निकलते हैं, यहाँ तक कि एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे दूँ कि दुनिया के अंदर एकमात्र जगह है मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, जो जहाँ की परिक्रमा करने जाते हैं, जहाँ हज करने जाते हैं, हज यात्रा जहाँ होती है, वहाँ जब भी कोई हाजी जाता है तो उसकी शिनाख्त मुसलमान कह के नहीं होती, हिंदू कह के होती है शिनाख्त उसकी। जब वहाँ पर एक पूरा का पूरा खेमा लगता है तो वो हिंदी खेमा कहा जाता है कि कहाँ के हैं ये लोग, ये हिंदी हैं। पाकिस्तान के लोगों को पाकी कहा जाता है, हिंदुस्तान के लोगों को हिंदी कहा जाता है, हिंदू कहा जाता है, बांग्लादेश वालों को बंगाली बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारी तो पहचान अगर कहीं आप ये समझिए कि विदेशी पटल पर भी है तो वो हिंदी ही है, हिंदू ही है। तो एंटी हिंदू वो व्यक्ति है जो देश के नागरिकों के खिलाफ काम कर रहा है, और देश के नागरिकों के खिलाफ विरुद्ध काम करने का जो काम चल रहा है, लोगों के सामने मैंने अभी संदेश दिया है, लोगों के सामने मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि कौन कर रहे थे। ये दत्तात्रेय होसबोले कांग्रेस के नेता नहीं थे। सावरकर, एक बात ये मुझे याद आ गई, दर्शकों को शायद ना पता हो कि सावरकर के नेतृत्व में सरकार बनी, और 1949 में सावरकर के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो उस सरकार का जो समर्थन किया और जिसके समर्थन में सरकार बनी वो पार्टी मुस्लिम लीग थी। तो सावरकर तो मुस्लिम लीग से मिलकर के सरकार बना रहे थे, सावरकर के नेतृत्व वाली सरकार मुस्लिम लीग के साथ मिल रही थी, तो हिंदुओं के साथ तो धोखा कर रही थी ना। तो हिंदू के साथ अगर कहीं धोखा किया है किसी ने तो वो सावरकर ने किया है, दत्तात्रेय होसबोले ने किया है, लाल कृष्ण आडवाणी ने किया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है, और नाम है कांग्रेस का। कांग्रेस में तो सबका साथ सबका विकास, और कांग्रेस की विचारधारा सेक्युलर विचारधारा, कांग्रेस का एक ही नारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि कांग्रेस एंटी हिंदू है। कुछ भी ट्रेंड चल सकता है। जब 2-2 रुपए के जो चिंटू बिठाए जाएंगे और सोशल मीडिया एक बड़ी टीम लगाई जाएगी, और करोड़ों रुपया देश का तो इसी बात में इन्होंने खर्च कर दिया कि राहुल गांधी को किस तरीके से नीचा दिखाया जाए, उनको पप्पू कैसे बनाया जाए, कांग्रेस के खिलाफ कैसे षड्यंत्र रचे जाएं। अपने खुद के तो विकास दिखाने ही नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष देश के इस वक्त के राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए, उनकी इमेज डाउन करने के लिए लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इनकी आईटी सेल, सिर्फ कुछ टीम ऐसी हैं जो इसी काम में लगी हुई है, तो ट्रेंड करेगा ही। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस कभी ना तो एंटी हिंदू है, ना एंटी मुस्लिम है, ना एंटी सिख है, और ना एंटी बौद्ध है, ना एंटी जैन है, एंटी रिलीजियस है ही नहीं। कांग्रेस की जो नींव रखी गई वो सेक्युलरिज्म पे रखी गई है। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो सेक्युलर विचारधारा है, और कांग्रेस को आज ये कह रहे हैं एंटी हिंदू। असली एंटी हिंदू तो ये हैं खुद। आप देखिए, जो सावरकर, मतलब आप बीजेपी को एंटी हिंदू बता रहे हैं? बीजेपी, आरएसएस, हिंदू महासभा, बजरंग दल, इनको बता रहा हूं मैं, ये सब एंटी हिंदू हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि इनके जो दत्तात्रेय होसबोले थे, दत्तात्रेय होसबोले हमेशा से कहते थे कि पाकिस्तान हमारा भाई है, और जिनको यकीन ना हो सर्च करके देख लें। तो दत्तात्रेय होसबोले कौन थे? दत्तात्रेय होसबोले वो आरएसएस के तो आदमी थे, आरएसएस के संघ के सरसंघ चालक थे। वो कहते थे कि पाकिस्तान हमारा भाई है। तो कौन हुआ एंटी हिंदू? दूसरी बात, लाल कृष्ण आडवाणी, उनके परम गुरु समझ लीजिए, मित्र समझ लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी दरगाह पे चले गए चादर चढ़ाने के लिए। हमारे देश से कांग्रेस का तो कोई नेता नहीं गया आज तक। पहले तो कांग्रेस की सरकार थी हमारे देश के अंदर, सदियों से, दशकों से कांग्रेस की सरकार रही है। एक सदी गुजर जाएगी तो इस सदी में भी आप देखेंगे कि दशकों कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पे जाने का साहस नहीं जुटाया। ये काम नहीं किया उन्होंने कि वो जाकर एंटी हिंदू कोई काम करें। लेकिन एंटी हिंदू काम किसने किया? पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है लाल कृष्ण आडवाणी किनके नेता हैं, किस पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन वो दिखाते तो इस तरीके से है ना कि जैसे, दिखाने की तो बात कर रहा हूँ। आप दत्तात्रेय होसबोले लोगों के बीच में तो दिखा रहे थे पाकिस्तान प्रेम, लाल कृष्ण आडवाणी लोगों के बीच में तो दिखा रहे थे जिन्ना प्रेम। और साथ ही एक सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि हमारे आज के मौजूदा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिना बताए चले गए। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री, कितने दर्जनों प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के देश के अंदर, लेकिन एक भी प्रधानमंत्री बिना बताए किसी की बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान नहीं पहुंचा। लेकिन पहले ऐसे प्रधानमंत्री इतिहास में दर्ज हैं, लोगों को ही तो दिखा रहे थे अपना पाकिस्तान प्रेम और एंटी हिंदू चेहरा।
और दूसरी एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये जो दिखावे की इनकी राजनीति है कि हम जो है हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलते हैं और हिंदू हमारे भाई हैं, हम हिंदुओं का साथ दे रहे हैं, ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है और कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी है। आप ये देखिए कि जब मालेगांव धमाके हुए तो मालेगांव धमाकों में जो पकड़े गए थे वो आतंकवादी थे या कोई धार्मिक लोग थे? उसके अंदर चाहे साध्वी प्रज्ञा हो, उसके अंदर चाहे और कोई भी लोग, जब उन्होंने आतंक फैलाया था तो आतंकवादी हुए, लेकिन उसको धर्म से जोड़ लिया और उनको बताया कि हिंदू धर्म से है, इनको बचाया जाएगा। तो आप आतंकवादियों को बचा के हिंदू बचाने का ढोंग करते हो, ये कहीं नहीं समझा जाएगा। इतिहास देख रहा है, जनता देख रही है कि कौन एंटी हिंदू है। असली एंटी हिंदू ये हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं वो चाहे किस धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी जाति के हों, हर व्यक्ति हिंदू है। जब हम यहाँ से विदेशों की तरफ निकलते हैं, यहाँ तक कि एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे दूँ कि दुनिया के अंदर एकमात्र जगह है मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, जो जहाँ की परिक्रमा करने जाते हैं, जहाँ हज करने जाते हैं, हज यात्रा जहाँ होती है, वहाँ जब भी कोई हाजी जाता है तो उसकी शिनाख्त मुसलमान कह के नहीं होती, हिंदू कह के होती है शिनाख्त उसकी। जब वहाँ पर एक पूरा का पूरा खेमा लगता है तो वो हिंदी खेमा कहा जाता है कि कहाँ के हैं ये लोग, ये हिंदी हैं। पाकिस्तान के लोगों को पाकी कहा जाता है, हिंदुस्तान के लोगों को हिंदी कहा जाता है, हिंदू कहा जाता है, बांग्लादेश वालों को बंगाली बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारी तो पहचान अगर कहीं आप ये समझिए कि विदेशी पटल पर भी है तो वो हिंदी ही है, हिंदू ही है। तो एंटी हिंदू वो व्यक्ति है जो देश के नागरिकों के खिलाफ काम कर रहा है और देश के नागरिकों के खिलाफ विरुद्ध काम करने का जो काम चल रहा है, लोगों के सामने मैंने अभी संदेश दिया है, लोगों के सामने मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि कौन कर रहे थे। ये दत्तात्रेय होसबोले कांग्रेस के नेता नहीं थे। सावरकर, एक बात ये मुझे याद आ गई, दर्शकों को शायद ना पता हो कि सावरकर के नेतृत्व में सरकार बनी और 1949 में सावरकर के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो उस सरकार का जो समर्थन किया और जिसके समर्थन में सरकार बनी वो पार्टी मुस्लिम लीग थी। तो सावरकर तो मुस्लिम लीग से मिलकर के सरकार बना रहे थे, सावरकर के नेतृत्व वाली सरकार मुस्लिम लीग के साथ मिल रही थी, तो हिंदुओं के साथ तो धोखा कर रहे थे ना। तो हिंदू के साथ अगर कहीं धोखा किया है किसी ने तो वो सावरकर ने किया है, दत्तात्रेय होसबोले ने किया है, लाल कृष्ण आडवाणी ने किया है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है और नाम है कांग्रेस का। कांग्रेस ने तो सबका साथ सबका विकास, और कांग्रेस की विचारधारा सेक्युलर विचारधारा, कांग्रेस का एक ही नारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, ये कांग्रेस का ही नारा। तो ये थे हमारे साथ सादाब रिजवी। इनकी बात से आप कितना सहमत हैं कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विभाग जी, नमस्कार।